एक्सरसाइज 7.10 कहता है 7.10 में कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष ये दिया गया है। एक त्रिभुज दिया गया है ना, इसको मान लेते हैं A, B और C। इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। कोई दिक्कत है नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इस पर रख देंगे, जो हमारा रहेगा वो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यह फार्मूला हो गया। चलिए एक नंबर आते हैं क्वेश्चन में। एक का एक नंबर कहता है दिया गया त्रिभुज के शीर्ष एक में 2,3 यह दिया गया -1, 0 2, -4 2, -4। चलिए इसको मान कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए देखते हैं 1/2। x1 का मान यहाँ कितना दिया गया है 2, y2 का मान 0 जबकि y3 का मान -4 प्लस है तो प्लस x2 का मान -1 इंटू y3 का मान -4 माइनस y1 का मान 3 प्लस है तो प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 3 जबकि y2 का मान 0। 1/2 माइनस माइनस प्लस 0 में से 4 को जोड़ें तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस -7 प्लस 2 3 में से 0 हो गया 3 1/2 4 2 नहीं 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 गुने 1 7 प्लस 3 गुने 1/2 8 7 15 15 6 21 तो 21/2 2 से भागा देंगे 21 में तो कितना आएगा 10.5 वर्ग इकाई आंसर 10.5 वर्ग इकाई। मिटाएं या आंसर हमारा 21/2 भी हो सकता है या 10.5 भी हो सकता है। दोनों में से कौन आंसर ये हमारा है? हाँ ये वाला यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे पॉइंट में भी ला सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 1 का 2 कहता है दिया गया 1 का 2 में -5, -1 फिर दिया गया 3, -5 फिर दिया गया 5, 2 इसको दिया गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। देखिए हमारा फार्मूला ये पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 दिया गया इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, जबकि हमको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए यहाँ से हम देख कर पुट कर सकते हैं मान। x1 का मान दिया गया -5, y2 का मान -5 माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3 जबकि y3 का मान 2, y1 का मान -1 प्लस x3 का मान 5, y1 का मान -1 जबकि y2 का मान -5। कहाँ यहाँ और लग रहा है गाले 1/2 -5 माइनस माइनस प्लस 5 2 7 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 3 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 में से गया 4। कोई दिक्कत है? 1/2 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 3 9 5 4
20/1/2, 35 और 44, 44 और 20 64, 2 से कट रहा है 64, कितना बार? तो 32 इकाई या वर्ग इकाई या इकाई जो भी हो। आंसर हाँ, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई ही होगा, वहां लिखे थे वर्ग इकाई। निकाले 3 कोमा कहता निम्नलिखित प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए तीनों बिंदु संरेख हो तो। संरेख हो तो यहाँ ये त्रिभुज का फॉर्मूला आता है, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब संरेख होता है तो इसके बराबर में क्या होता है? 0। क्या होते हैं? 0 जब संरेख होता है तो। जब संरेख होता है तो चलिए आते हैं 1/2 तो है ही, तो x1 का मान कितना दिया गया है? 7, जबकि y2 का मान 1 है, y3 का मान k प्लस x2 का मान 5, y3 का मान k, जबकि y1 का मान -2 प्लस x3 का मान 3, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 1 बराबर 0। चलिए आते हैं तो 1/2, 7 गुना 1 7, 7 गुना के 7 के प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 और 1 3। 1/2 7 माइनस 7 के प्लस 5 गुना के 5 के प्लस गुना प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 तिया है 9 इक्वल टू 1/2। देखते हैं अब यहाँ 10 और 7 मेरा प्लस में 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 माइनस 7 में से 5 गया -2 के माइनस कितना बचा? 9 इक्वल टू 0। इधर 1/2 गुना में इधर आएगा क्या होगा? भाग में, तो 17 में से 9 गया 8 -2 के तो इधर आएगा भागा में तो क्या होगा? 0। चलिए इधर -2 के इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में 2 से कट रहा है 8, कितना बार? तो के का मान कितना आ गया? 4 आंसर। तो हमको ये दूरी का ना ही सूत्र है, जब ये संरेख रहेगा तो हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ये यूज करना है, इक्वल टू 0 मानकर। संरेख रहेगा तो, अगर संरेख नहीं रहेगा तो हमको नहीं लगाना है, ठीक है ना? दो का 2 में दिया गया 8,1 के कोमा -4 -2 कोमा -5 2 के 5। चलिए याद, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y। ये जब संरेख है तो ये त्रिभुज का ही क्षेत्रफल होगा प्रयोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू, जैसे संरेख होता है किसके बराबर में क्या होता है? 0। तो 1/2 x1 का मान 8 है, जबकि y2 का मान -4 y3 का मान -5 प्लस x2 का मान k y3 का मान -5 y1 का मान 1 प्लस x3 का मान 2 y1 का मान 1 माइनस y2 का मान -4 इक्वल टू 0। 1/2 8 -4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस के गुने माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4
1/2 और 5 में 4 गया 1 प्लस माइनस माइनस 6 गुना के 6 के प्लस 2 गुने 4 1 5 इक्वल टू 0 1/2 8 गुने 1 8 माइनस 6 के 5 दूने 10 इक्वल टू इधर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 8 माइनस 6 के प्लस 10 बराबर 0। ये देखिए प्लस में ये भी प्लस में था, ये 10 8 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0। मेरा बाएं साइड माइनस 6 के, इसको दाएं साइड लगेंगे तो क्या होगा प्लस, तो मेरा दाएं साइड मतलब ये गुना में 6, बाएं साइड आएगा तो क्या होगा भागा में 6 से 18 कटा कितना बार 3 बार, तो के का मान कितना आ गया 3 आंसर। सर थोड़ा सा सर इस साइज का लिखिए सर, कम से कम इस साइज का। कोई दिक्कत है तो इसमें में जाके देख लीजिए सर, पता चल जाएगा ये कितना नंबर लिखा है। किसका ये सर लेटर। अच्छा वहाँ पर, हाँ अच्छा देख लेते हैं। बहुत जून का लिस्ट पड़ता है ना सर, ज़्यादा तो कटेगा। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन की शीर्षों 0 माइनस 1 2 1 और 3 0 वाली ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करें। चलिए कहता है एक त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, एक त्रिभुज है इसका शीर्ष दिया गया, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। तो ए का शीर्ष दिया गया है कितना 0 माइनस 1, बी का शीर्ष दिया गया है कितना 2 माइनस 2,1, सी का शीर्ष दिया गया है कितना 0,3 0,3। तो कहता है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा जो ये त्रिभुज बनते हैं इसको मान लेते हैं डी, इसको ई, इसको एफ। तो कहता है इस त्रिभुज का पहले निकालना है भुजा, हमें क्या निकालना है भुजा, जो ये हमें ये दिया गया है शीर्ष, इसका शीर्ष निकालना है डी ई एफ का शीर्ष। तो फिर निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे ये त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल निकाल कर उसके बाद निकालेंगे हम कुछ करेंगे तभी आएगा मेरा आंसर, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। चलिए देखते हैं। तो हमको पहले एफ का शीर्ष निकालना है, चाहे डी का चाहेगा, तो हम किसी एक का निकालते हैं शीर्ष। तो हम पहले निकालते हैं एफ का निर्देशांक, हाँ बीच का दूरी नहीं, सिर्फ एफ का शीर्ष निकाल रहे हैं, शीर्ष बिंदु एफ के निर्देशांक, एफ का निर्देशांक जिसे निकालेंगे तो हम लेंगे बीसी से, किससे लेंगे बीसी से। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। इसका होता है फार्मूला, जब f का निर्देशांक निकालेंगे तो इसका होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और होता है y1 प्लस y2 बटे 2। या f का हो गया शीर्ष बिंदु, ये x का है ये y का है, तब नहीं मतलब निकलेगा या दो मान कहाँ x वाला, इसमें लिखा नहीं जाएगा नहीं, अगर x का लिखेंगे तब आएगा। हम इसका ये निर्देशांक निकाल रहे हैं f का, तो अगर f का निर्देशांक निकालेंगे सिर्फ यहाँ f लिखाएगा, यानी अगर यहाँ x रहता तो यहाँ x लिखाता, ठीक है। तो x1 का मान दिया गया है 2 जबकि x2 का मान 0 बटे कितना है 2, y1 का मान 1 जबकि y2 का मान 3 बटे 2। तो कितना आएगा 2 में से 0 जोड़ेंगे 2 बटे 2, 3 में से 1 जोड़ेंगे 4 बटे 2, तो कितना आएगा 1 और 2 1,2। तो f का आयन निर्देशांक कितना 1,2 1,2 आ गया f का निर्देशांक। अब निकालते हैं d का निर्देशांक, d का निर्देशांक, जब d का निर्देशांक निकालेंगे तो हम लेंगे ए बी से, किससे लेंगे ए बी से, यहाँ लिख देते हैं ए बी। तो ए बी से लेंगे, जब यहाँ ए बी हो गया तो यहाँ हो गया, इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत है, जब यहाँ लेंगे x1 तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 का मान दिया गया है 0 जबकि x2 का मान दिया गया है 2 बटे 2, y1 का मान दिया गया -1, y2 का मान दिया गया कितना 1 बटे 2। इसका आएगा कितना, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 बटे 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बटे 2, तो कितना आया
1, यहाँ आ गया 0, कितना आया 1, 0। तो डी का निर्देशांक कितना आया 1, 0। अब निकालते हैं ई का निर्देशांक। ई का निर्देशांक, तो ई का निर्देशांक दिया गया AC से, किसे दिया गया है AC से। तो इसका फॉर्मूला होगा x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। तो x1 का मान दिया गया है 0, जबकि x2 का मान दिया गया है 0 बटे 2। x1 y1, तो इसको मान लेते हैं x2 y2। कोई दिक्कत है? हो गया? ये हो गया y1 का मान हो गया -1 प्लस y2 का मान हो गया 3 बटे 2। 0 में से 0 जोड़ेंगे 0 बटे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटे 2, कितना आया 0 और 1, 0 और इसका आया कितना 0, 1, 0, 1 आ गया। ये सभी का निर्देशांक हम निकाल लिए, F का, D का और E का। कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं यहाँ से, इसको मिटाएं। अभी सिर्फ ये निर्देशांक ही निकाले हैं। अब निकालेंगे एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। कोई दिक्कत है? चलिए 1/2 x1, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। तो x1 का मान दिया गया है 0, जबकि y2 का मान दिया गया है 1, y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 3, y1 का मान -1 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान -1 माइनस y2 का मान 1। 1/2, 3 में से 1 गया 2, 2 गुना 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 2 इंटू माइनस प्लस 3 1 4। 0 से अगर ये गुना करेंगे 1 में तो क्या आएगा 0। 1/2 0, 4 2 नहीं 8 प्लस 0, 0 में से 8 को जोड़े तो क्या आएगा 8 ही, 2 से 8 कट रहा है, कितना आया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 4। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4, आन गया 4। चलिए अब आ गया त्रिभुज ABC का। अब निकालते हैं ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इसका भी फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1, कहाँ टेढ़ा भाग 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। x1 तो इसको मानते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। हाँ, तो पहले वाला ये मिटा दे रहे हैं, बन गया। इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 का मान दिया गया है 1, यहाँ रखेंगे 1, जबकि y2 का मान दिया गया है 2 माइनस y3 का मान दिया गया है 1 प्लस x2 का मान दिया गया है 1, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान x3 का मान 0, y1 का मान 0, जबकि y2 का मान 2। 1/2, 2 में से 1 गया 1 आएगा, 1 गुना 1 प्लस 1 में घटाएंगे 1 तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 गुना 1 1 प्लस 0 से अगर ये गुना करेंगे 2 में तो क्या आएगा 0। 1/2, 1 गुना 1
प्लस 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1/2 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 1। इसका आया कितना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग, और इसका आया कितना 4 वर्ग इकाई। तो हमको कहता है ये त्रिभुज, कहता है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमको निकालना है, तो इसको आप ये मिटा दें, खाली ये वाला याद रखिएगा। एबीसी का कितना आया 4 वर्ग इकाई और डी ए का आया 1 वर्ग इकाई। इसको अब मिटा देते हैं यहाँ से। कहते हैं ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया 4 वर्ग इकाई, और ये त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना आया 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। तो हमको पूछ रहा है इसका अनुपात, क्या पूछ रहा है अनुपात। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो हम यह लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का, नहीं, तो हमको पूछ रहा है सबसे पहले जो ये बनाया है अंदर में त्रिभुज उसका, तो सबसे पहले उसका लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा बड़े का। अगर ये पहले पूछता बड़े का तब हम लिखते ये बड़े का, तब लिखते छोटे का। तो हमको पूछ रहा है सबसे पहले छोटे का है, तो छोटे का क्षेत्रफल आया कितना 1 वर्ग इकाई, इसका आया कितना 4 वर्ग इकाई। तो 1/4 है, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1:4। अनुपात का मतलब होता है भाग, अनुपात का मतलब भाग। तो इसका आंसर आया 1:4, 1:4। कहता है उस ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना दिया गया है। चलिए चतुर्भुज न है, अतः इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो ए का मान दिया गया है कितना -2, -4, -2। बी का मान दिया गया -3, -5। सी का मान दिया गया 3, -2। डी का मान दिया गया 2, 3। तो इसको एक विकर्ण ये खींच देते हैं, डी और बी को हम ये मिला देते हैं। जब ये मिलाएंगे तो इसमें ये 2 को ये त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज बनाए ए बी डी और एक त्रिभुज बना डी बी सी, डी बी सी या बी डी सी या बी सी डी या बी ए डी, कुछ भी कर सकते हैं। एक त्रिभुज बना बी ए डी और एक त्रिभुज बना बी सी डी, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम देखते हैं कि चतुर्भुज क्या कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या कहता है निकालने के लिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल और फिर ये त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस दोनों को जोड़ देंगे क्षेत्रफल को, जो आएगा मेरा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए तो हम लेते हैं ये त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। जब ये त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। कोई दिक्कत है? चलिए तो इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, इसको x3 y3। चलिए 1/2 तो है दिया गया, x1 का मान दिया गया -4 इंटू y2 का मान कितना है -5, y3 का मान 3 प्लस है तो प्लस x2 का मान -3, y3 का मान 3 माइनस y1 का मान -2 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान -2, y2 का मान -5। 1/2 -4 माइनस माइनस प्लस 5 3 8 प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 2
-2 माइनस माइनस +5, 1/2 तो माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32 प्लस 3 2 5, 2 गुने 5 में से 2 गया 3, 1/2 32 प्लस माइनस माइनस 5 है 15, 3 दूने 6, 1/2 32 में से 6 को जोड़ेंगे तो 38 होगा, -15 दिया गया है। 38 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23, इसका आया कितना 23/2, कितना आया 23/2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 23/2। इसको मिटाएं, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आया 23/2। अब निकालते हैं ये त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BC इसको हम मिटा देते हैं। तो BCD की इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2, तो इसको मान लेते हैं x3 y3। इसका फार्मूला होता है 1/2, या तो जानते ही हैं। तो x1 का मान कितना दिया गया -10, y2 का मान -2, जबकि y3 का मान 3, प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 3, माइनस y1 का मान -5, प्लस x3 का मान 3, x3 का मान 2, y1 का मान -3 -5, y2 का मान -2। 1/2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 5 -5 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 8 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस -5 प्लस 2। 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 दिया है 15, 8 दिया है 24, प्लस 2 गुने -3, 1/2 15 24 39, प्लस माइनस माने 3 दूने 6, तो आया कितना 39 में 6 गया 33/2। इसका क्षेत्रफल आ गया BCD का क्षेत्रफल आ गया 33/2, 33/2। चलिए आप मिटाते हैं इसका। चलिए अब निकाल लेते हैं चतुर्भुज का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का, तो ABD का क्षेत्रफल निकालें 23/2, जबकि BCD का निकालें 33/2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56/, क्योंकि बेस समान है तो अंश को जोड़ दिया जाता है। 23 और 33 56/2, 2 से 56 कट रहा है, कितना आएगा 28 वर्ग इकाई। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 ये त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का शतमन कीजिए जिसके शीर्ष इतना दिया गया। चलिए जैसे बताया था 3 नंबर का क्वेश्चन वही है 5 नंबर का क्वेश्चन। आता एक त्रिभुज दिया गया है, इसके माध्यिका दिया गया है, या मानते ABC या मानते DE। इसको मान लेते हैं कि इसका शीर्ष दिया गया है, जिसके शीर्ष दिया गया उस त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया गया है, A दिया गया 4-6, B दिया गया 3, -2, C दिया गया कितना 5 और 2, 5 और 3, -2 है, माइनस 80 दिया गया 5 2। तो हमको निकालना है FAD का मान। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर F का निर्देशांक निकालेंगे इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 का मान 3 है, जबकि x2 का मान 5 है बटे 2। मानेंगे क्या, ये तो मानना तो है ही।
y1 का मान -2 जबकि y2 का मान 2/2। 5 3 8/2, 2 में से 2 गया 0/2, तो कितना आया 4 और 0, तो f का मान कितना आया 4,0। अब निकालते हैं ई का निर्देशांक। बोलिए। इसी सर ऐसा नहीं है। हाँ माइनस का नहीं। कहाँ? बताइए सर। मैं कहाँ बोल रहे थे सर हाँ कि इसी को निकाल तो कहीं लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा नीचे कर दिए बाद में आप कीजिए सर। नहीं नहीं, यहाँ तक कर देते हैं ये डेटा, उसके बाद निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। ई का निर्देशांक निकालेंगे तो लेंगे यहाँ AC से, जो हो गया x1 y1 x2 y2। चलिए x1 का मान दिया गया x1 + x2/2, y1 + y2/, x1 का मान 4 जबकि x1 का मान 5/2, y1 का मान -6, y2 का मान 2/2, कितना आया 9/2, कोमा -4/, ठीक है सर जी। इसका आया कितना 4.5 या -2/-2, तो इसको रहने देते हैं 9/2 ही, कोई दिक्कत है? बटा में रहने देते हैं, तो इसका आया कितना 9/2 और -2, तो हम निकालते हैं डी का निर्देशांक। तो डी का निर्देशांक हो जाएगा ए बी से, इसको माने x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, तो हो गया x1 + x2 y1 + y2/2। तो x1 का मान 4, x2 का मान 3/2, y1 का मान -6, y2 का मान -2, कितना आया 7/2 आया -8/2, कितना आया 7/2 और -4, इसका आया 7/2 और -4। कोई दिक्कत है? चलिए अब मिटाते हैं इसको। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, 1/2 x1 का मान x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 का मान दिया गया है 4, y2 का मान -2 जबकि y3 का मान 2, प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 2, y1 का मान -6, प्लस x3 का मान 5, y1 का मान -6, y2 का मान -2, 1/2 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 -4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 2 8 5 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया -4, 1/2 4 चौक 16 8 तिहाई 24 प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20, 1/2 16 20 36 प्लस 24, 36 में से 24 किया तो यहाँ कितना बचेगा -12, 12 से कट रहा है 6, कितना या -6 वर्ग इकाई, -6 वर्ग इकाई। अब निकालते हैं ये त्रिभुज DEF से, कितना है -6 वर्ग -4, -6 है, इसका आया -6 वर्ग इकाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए हम निकालते हैं ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जब ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला होगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2
2। चलिए इसको मानते हैं ये डी से, क्या हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 1/2। x1 का मान दिया गया 7/2, y2 का मान -2, y3 का मान 0 प्लस x2 का मान 9/2, y3 का मान 0 जबकि y1 का मान -4 प्लस x3 का मान 4, y1 का मान -4, y2 का मान -2। 1/2 7/2, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 प्लस 9/2 गुणे माइनस माइनस प्लस 4 में 0 जोड़ेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 4 में से 2 गया -2, 1/2 2 से 2 कैसे -7 प्लस 2 2 नहीं 4 9 2 नहीं 18 प्लस माइनस -4 2 नहीं 8 1/2 माइनस माइनस प्लस 8 7 15 प्लस 18, 15 में से 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। इसका आया कितना 3/2, लेकिन इसका आया कितना -6 वर्ग इकाई। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल परिणाम सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष इतना है। चलिए इसी का कहता है मान निकालने के लिए कि ये त्रिभुज TF का क्षेत्रफल कितना होगा 3/2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। आंसर आंसर क्या हो गया?